नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे ही राज्य की राजनीति का सबसे अहम इलाका बनते जा रहा है सीमांचल। ये इलाका लंबे समय से सत्ता की सियासत को प्रभावित करता आया है। अल्पसंख्यक वोटरों की बड़ी संख्या और जातीय समीकरणों की वजह से सीमांचल को हमेशा से ही चुनावी रणनीति का केंद्र माना जाता है। यही कारण है कि हर बड़ा दल यहां अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में जुटा हुआ है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के मिथिलांचल, चंपारण, मगध और फिर से सीमांचल क्षेत्र का दौरा करके न केवल कई विकास की योजनाओं को सौगात दी, बल्कि चुनावी बिगुल भी फूंक दिया। मोदी के दौरे को भाजपा ने अपनी चुनावी रणनीति के तहत अहम कदम बताया। अब महज 8 दिन के भीतर अमित शाह एक बार फिर से 2 दिवसीय बिहार के दौरे पर है। शाह आज अररिया पहुंचेंगे और कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दे रहे हैं। यानी कि भाजपा की रणनीति साफ है, सीमांचल में मजबूत पैठ बनाकर विपक्ष के वोट बैंक में सेंध लगाना और अपने वोटरों पर पकड़ मजबूत करना। तो वहीं दूसरी तरफ ओवैसी भी पिछले 3 दिनों से बिहार में है और उन्होंने अपना फोकस पूरी तरीके से सीमांचल पर करा हुआ है। एआईएम की नजर खासकर मुस्लिमों वोटों पर है, जो इस क्षेत्र में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कटिहारी के दौरे पर है। नीतीश के लिए ये इलाका इसलिए अहम है क्योंकि जदयू की पकड़ यहाँ पहले जितनी मजबूत नहीं रही। तो वही तेजस्वी यादव भी लगातार सीमांचल पर ध्यान दे रहे हैं। राजद की कोशिश है कि अल्पसंख्यक वोट बैंक को अपने पाले में ही रखा जाए। कुल मिलाकर सीमांचल इस बार भी चुनावी जंग का सबसे बड़ा मैदान बनने जा रहा है। अब देखना यह है कि यहाँ की जमीनी हकीकत किसके पक्ष में जाती है और किसके लिए ये क्षेत्र चुनौती साबित होता है। तो चलिए इसे जरा विस्तार से जानते हैं। घुसपैठियों को बिहार के युवाओं के रोजगार नहीं मिलने देंगे। इन सुविधाओं पर भारतीय लोगों का अधिकार है, उस पर घुसपैठियों को डाका नहीं डालने देंगे। राजनीति का केंद्र बना सीमांचल। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सीमांचल में सियासी हलचल तेज हो गई है। शनिवार को अमित शाह अररिया के नेताओं और कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देने पहुंचे हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान अब कभी भी किया जा सकता है और इसी बीच राज्य में सियासी गतिविधियां भी चरम पर है। विशेष रूप से अगर बात करें सीमांचल क्षेत्र की, जिसे अल्पसंख्यक वोट का गढ़ माना जाता है, इस बार भी चुनावी रणनीतियों का प्रमुख केंद्र बन गया है। मुस्लिम वोटरों को साधने के लिए सभी प्रमुख दल अपने अपने कार्यक्रम और रणनीति पर जोर दे रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अमित शाह की, जिन्हें अभी राजनीति का चाणक्य भी कहा जाता है। और बिहार में अमित शाह का एक के बाद एक ये दौरा यही बताता है कि हाल ही में कुछ दिन पहले, जब वो 8 दिन पहले अमित शाह यहाँ का दौरा करके गए थे और एक बार फिर यहाँ का दौरा कहीं ना कहीं बेहद खास है। इस बात का संकेत देता है कि बीजेपी कुछ तो नया करने वाली है। शाह यहाँ पार्टी के नेताओं के साथ बातचीत तो करेंगे, साथ ही साथ जीत का मंत्र भी देंगे, जो बिहार विधानसभा चुनाव में एक बाढ़ की तरह काम करेगा। क्योंकि पीएम मोदी कुछ हफ्ते पहले ही बिहार के कई जिलों का दौरा करके गए थे और खासकर उन्होंने सीमांचल पर फोकस किया था। यानी कि कुल मिलाकर बीजेपी इस बार किसी भी हालत में सीमांचल के वोटरों पर अपनी अच्छी पकड़ को मजबूत करना चाहती है। ऐसा इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार बिहार की जनता को सौगात दे रहे हैं, योजनाओं से बिहार की जनता को साध रहे हैं। खासकर महिलाओं और युवाओं की बात करें तो उन पर बीजेपी का खास फोकस बना हुआ है। ऐसे में सीएम नीतीश कुमार भी कटिहार के दौरे पर हैं, जिससे ये उम्मीद लगाई जा रही है कि बीजेपी सीमांचल को लेकर कोई ढिलाई नहीं बरतना चाहती। ओवैसी आरजेडी पर भारी, सीमांचल में करेंगे सेंधमारी। तो वही एआईएम प्रमुख ओवैसी भी इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में वोटरों की सेंधमारी कर सकते हैं। दरअसल ओवैसी चाहते हैं कि उनकी पार्टी को भी महागठबंधन में हिस्सा मिले, लेकिन आरजेडी इससे सहमत नजर नहीं आ रही है, जिसके बाद से ही ओवैसी में एक खास नाराजगी आरजेडी के प्रति देखने को मिल रही है। ओवैसी सीमांचल न्याय यात्रा को लेकर 4 दिनों से कैंप कर रहे हैं। 2020 के चुनाव में उनके 5 उम्मीदवार इलाके से जीते थे। उनमें से 4 विधायकों को राजद ने अपनी पार्टी में मिला लिया।
आरजेडी पर गठबंधन का दबाव बनाने की नीति के तहत ओवैसी का सीमांचलीय दौरा है। दरअसल सीमांचल क्षेत्र में कुल 24 विधानसभा सीटें हैं और हर दल इसे चुनावी जीत के लिए निर्णायक मानता है। पिछले चुनावों के परिणामों ने बीजेपी और एनडीए को ये साफ संदेश दिया था कि सीमांचल में मजबूत रणनीति और सक्रिय जनसंपर्क अभियान ही सफलता दिला सकती है। इसका यही कारण है कि पार्टी ने इस क्षेत्र में लगातार दौरे कर रही है और अपनी बैठकों को और ज्यादा तेज कर रही है। इसके साथ ही आपको बता दें कि ओवैसी की पार्टी एआईएम ने अपने दूसरे कैंडिडेट का नाम भी घोषित कर दिया है। सीमांचल क्षेत्र के पूर्णिया जिले की 22वीं विधानसभा सीट से गुलाम सरवर को मैदान में उतारा गया है। पिछले 2020 के विधानसभा चुनाव में भी पार्टी ने इस सीट पर अपनी जीत को दर्ज किया था। बाद में ओवैसी की पार्टी के विधायक ने पाला बदलकर तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी का दामन थाम लिया था। बता दें कि ओवैसी इससे पहले पूर्वी चंपारण की ढाका विधानसभा सीट से राणा रणजीत सिंह को टिकट दे चुके हैं। साथ ही आज तेजस्वी यादव भी किशनगंज दौरे पर है, क्योंकि पिछले 3 दिनों से ओवैसी ने राजद और तेजस्वी के खिलाफ कई बड़े बयान दिए हैं। माना जा रहा है कि नेता प्रतिपक्ष ओवैसी के सवालों का जवाब दे सकते हैं। ऐसे में सीमांचल आज पूरी तरह से नेतागढ़ों का केंद्र बना हुआ है। सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष के बड़े नेता यहाँ का दौरा कर रहे हैं और अपने वोटरों को दूसरे पाले में जाने से रोकने की कोशिश में जुटे हुए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पार्टियां खास करके मुस्लिम वोटरों को साधती हैं और मुस्लिम वोटर कहीं ना कहीं आरजेडी के कोर वोटरों में शामिल है। ऐसे में ओवैसी उन्हें ही साधती नजर आ रही है और ओवैसी ने आरजेडी को चैलेंज भी किया है कि सीमांचल में वो आरजेडी से अच्छा प्रदर्शन करेंगे, जो तेजस्वी यादव के लिए कहीं ना कहीं चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि बिहार अधिकार यात्रा के दौरान कुछ दिन पहले ही तेजस्वी के रथ को एआईएम के कार्यकर्ताओं ने दरभंगा के सुपौला बाजार में रोका था और ये कहा था कि पहले पार्टी को गठबंधन में शामिल करो, तभी आगे जाने देंगे। इसके साथ ही नारे भी लगाए थे कि गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, जो इस बात का संकेत है कि ओवैसी इस बात से नाराज है और ओवैसी की नाराजगी तेजस्वी के लिए मुसीबत बन सकती है। अगर वोटों में सेंधमारी होती है तो आरजेडी की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ेंगी, क्योंकि पहले ही महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंसा हुआ है। पार्टियां आपस में ही नाराज है। ऐसे में सेंधमारी जैसा मुद्दा तेजस्वी को परेशान कर सकता है, क्योंकि फिलहाल तेजस्वी अकेले ही बिहार में प्रचार प्रसार करते नजर आ रहे हैं आरजेडी और महागठबंधन की ओर से। ऐसे में सीमांचल पर भी नजर रखना बेहद जरूरी है, वरना कोर वोटर कहीं ना कहीं छटक सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर अभी तक कहीं ना कहीं एनडीए बिहार में बेहतर प्रदर्शन करती नजर आ रही है। फिर चाहे वो सीमांचल जैसा मुद्दा ही क्यों ना हो, वो अपनी रणनीति के साथ आगे बढ़ती दिख रही है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।